बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक जो है 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 250 जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 जो हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। ये तीनों लैंग्वेजेस अलग अलग लोग बोल सकते हैं। जबकि वो कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानें बोल लेते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोल लेते हैं, जबकि 10 जो हैं वो उर्दू और पंजाबी बोल लेते हैं। कहते हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। अब कुछ हैं वो एक एक ज़ुबान को बोल लेते हैं, कुछ हैं वो दो दो ज़ुबानों को बोल लेते हैं। कहते हैं आप बताएं कि कौन से हैं जो तीनों ज़ुबानों को बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन को टाइम वेस्ट करे बगैर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम लेट करेंगे। लेट मैंने ये किया है कि उर्दू लैंग्वेज को मैंने शो किया है सेट यू के साथ कि उर्दू स्पीकिंग जो है वो मैंने उसको यू के साथ शो कर लिया है, और जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं उनको मैंने सेट ई के साथ कर लिया है। और जो पंजाबी स्पीकिंग है उनको मैंने सेट पी के साथ कर लिया है। जो भी लैंग्वेज है उसका जो भी स्टार्ट वर्ड है उसी के साथ मैंने सेट को शुरू कर लिया ताकि उसको बोलने या पढ़ने या याद रखने में कोई मुश्किल ना आए। तीनों लैंग्वेजेस को मैंने लिख लिया है कि यू सेट जो है उर्दू वाले हैं, ई जो हैं वो इंग्लिश वाले हैं, पी जो हैं वो पंजाबी वाले हैं। अब मैंने नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसमें मैंने ये देखना है कि वो वाले लोग जो दोनों ज़ुबानों को बोल लेते हैं, उर्दू को और इंग्लिश को, उर्दू को भी बोल लेते हैं और इंग्लिश को भी बोल लेते हैं, तो वो कितने लोग होंगे। तो उसे मैं किस तरह से शो करूँगी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट यू यूनियन ई, मतलब दोनों सेट जो हैं बल्कि पहले मैं इनको 250 वाला कर लूँगी कि यूनियन पी, मतलब जो तीनों ज़ुबानें बोल लेते हैं वो टोटल कितने हैं, 500 एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट मैंने देखना है कि उर्दू की कार्डिनैलिटी क्या है, उर्दू बोलने वाले कितने हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स, तो वो हैं 250। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स, वो हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, दैट आर 150। दैन नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकर्स, तो नंबर ऑफ़ पंजाबी स्पीकर्स कितने हैं यहाँ पे आप देखें, 50 कैन स्पीक पंजाबी। नेक्स्ट जो मैंने देखना है वो ये देखना है कि कितने लोग हैं जो दोनों ज़ुबानों को बोल सकते हैं। तो 40 जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश को बोल लेते हैं, तो मैं इसको लिख लूँगी कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, मतलब उर्दू भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन लगाएंगे, मतलब दोनों ये वो दोनों कॉमन होंगे जो दोनों इन ज़ुबानों को बोल लेते हैं। वो कॉमन लोग कितने हैं जो
उर्दू भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो वो हैं 40। अब नेक्स्ट है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। तो कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी आर 30। ये 30 लोग हैं जो कि बोल लेते हैं। देन कार्डिनलिटी ऑफ, नेक्स्ट में उसने बताया है कि 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, तो वो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब मैंने बारी बारी वो तमाम लिख लिए हैं कि जो कितनी कितनी ज़ुबानें बोल लेते हैं। लास्ट है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, कितने हैं जो तमाम ज़ुबानों को बोल लेते हैं। मतलब जिन्हें इंग्लिश भी आती है, जिन्हें उर्दू भी आती है और जिन्हें पंजाबी भी आती है, तीनों ज़ुबानें आती हैं, उनको हमने लिख लेना है। तो वो ज़ाहिर है इनमें इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो कॉमन लोग होंगे जिनको तीनों ज़ुबानें आती हैं। तो बेसिकली हमने मालूम भी यही करना है। अब इसको किस तरीके से मालूम करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, वो वाला फार्मूला हमने लगाना है। और ये वाला फार्मूला जो है वो आपको लाजमी तौर पर आना चाहिए। और वो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी, वो वाला सेट जो तमाम ज़ुबानों को बोल लेता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट लिख लिया। नेक्स्ट नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स प्लस नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकर्स, वो तीनों को लिख लिया। नेक्स्ट हमने ये इनमें प्लस लगाना है, माइनस कर लेना है ये जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन पी। फार्मूला जो है वो थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैं नेक्स्ट पर लेकर आ रही हूँ। नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, मतलब ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि दो दो लोग ज़ुबानों को बोल रहे हैं, वो प्लस हमने इसमें क्या कर देना है, इन तीनों को लिख लिया है। पहले हमने बारी बारी 1 बाय 1 उनको प्लस कर लिया। जो दो दो लैंग्वेजेस जानते थे उनका हमने डिफरेंस ले लिया है, प्लस हमने कर लेना है ये जो सेट हमने मालूम करना है, ये वाला प्लस कर लेना है। तो प्लस और माइनस जो है वो आपने ध्यान से करना है किस तरीके से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आके हम इन तमाम सेट्स में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे 1 बाय 1। अब इसकी जो वैल्यू है वो है 500, जो तीनों ज़ुबानों को लोग बोल लेते हैं, मतलब तीनों मिलजुल के जो लोग ज़ुबानें बोलते हैं वो है। नंबर ऑफ़ उर्दू स्पीकर्स कितने हैं, यहाँ से देखें, नंबर ऑफ़ उर्दू स्पीकर्स 250 प्लस नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकर्स कितने हैं, वो 150, नंबर ऑफ़ पंजाबी स्पीकर्स वो कितने हैं 50, माइनस, अब तीनों जो कॉमन थे उनको हमने लिख लिया, -40 -30 और -10 प्लस इसमें हमने लास्ट वाला सेट कर लिया। इसको हमें चूँकि मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस और माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 250 प्लस 150
+50 -40 -30 -10। तो इन तमाम की वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास आ जाएगी 370 प्लस नंबर ऑफ अब 370 को उठा के मैं इधर ले लूँगी। अब 500 में से हमने 370 माइनस किया तो आंसर आ गया है 130। तो वो लोग जो तीनों ज़ुबानों को बोल सकते हैं वो होंगे 130, या इसको आप लास्ट पे इस तरह भी लिख सकते हैं 130। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो है मिस्टेकनली उसमें कोई उन्होंने वैल्यू जो है वो दी ही नहीं हुई। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रही, उस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। और ऐसे पेपर एग्ज़ाम्स में भी बिल्कुल नहीं आते जिनमें कोई ना कोई मिस्टेक हो। तो उस क्वेश्चन को बेशक आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर ठीक नहीं लिखा हुआ, तो उसे मैं भी स्किप कर रही हूँ। तो आप भी उसको एग्ज़ाम्स के हवाले से या क्लासरूम में उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो बेशक करें, लेकिन उसमें एक मिस्टेक है जिस वजह से जो है वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।